हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं दोपहर के टाइम में धो रही हूँ यहाँ पे तन्मय की यूनिफॉर्म। इमरजेंसी है, धोनी ही पड़ेगी। खाना हो चुका है दोपहर का और वो आया था, उसकी डायरी में चेक किया कि कल उसकी, वैसे तो उसकी थर्सडे में होती ही है यही वाली यूनिफॉर्म, पिछले साल भी थी, लेकिन मैंने कहा चेक कर लें, क्या पता इस साल ना हो। तो उसको कल भी यही पहन के जानी है, तो इसको धोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ऊपर से जो तन्मय के सॉक्स हैं वो वाइट कलर के हैं, वो बहुत गंदे हो गए थे। और देखो कपड़ों में भी ना अब गर्मी शुरू हो गई है, बच्चे स्कूल में होते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो स्मेल हो जाती है पसीनों की। तो मैंने कहा मैं पूरा ड्रेस ही उसका धो देती हूँ। तो यहाँ पे बस उसके 2 जोड़े लिए थे मैंने, एक स्कूल वाला और एक घर वाला। मैंने कहा चलो इसको धो देते हैं। अभी हो गया है 6:30 बजे का टाइम, उससे भी 2-4 मिनट ऊपर ही है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। उबलने के लिए नहीं, मतलब इसको मैं कढ़ाऊंगी क्योंकि मैं बनाऊंगी इसकी खीर, चावल वाली खीर। दूध हो रहा था एक्स्ट्रा, आजकल ये दोनों दूध नहीं पी रहे हैं। क्या हो रहा है, जल्दी खाना होता है, जल्दी सोने का रहता है, तो दूध नहीं पी रहे हैं। दूसरा भूमि और भाभी आए हुए थे कल तक, तो ये आनाकानी कर देते थे, भूमि भी कर देती थी, तो फिर दूध हो ही पी ही नहीं रहते, सिर्फ चाय में यूज हो रहा था। अब चाय में भी कब तक यूज होगा। मैं तो चाय शाम को तभी पीती हूँ जब मेरे साथ कोई होता है। तो ये चावल हैं जिनको मैंने भिगोया था और इनको मैंने अच्छे से मतलब भिगो के छोड़ दिया था, और अभी इनको मैंने हाथ से मसल लिया है। देख रहे हो ना, ये टूट गए हैं इस तरह से। तो अभी भी मैं इसको रख दूंगी, इस दूध को मैं अच्छे से कढ़ाऊंगी। अभी इसमें और मिक्स करूंगी, लेकिन ये आज का दूध है ना, तो इसको अलग से उबाल रही हूँ। उबलने के बाद थोड़ा और मिक्स करूंगी, कढ़ाऊंगी, फिर बाद में चावल ऐड करूंगी, इनको पकाऊंगी। और मंदा कर देती हूँ क्योंकि ये आने वाला है ऊपर। देखो आने वाला है, आने वाला है, हरकत हो रही है उसके अंदर। तो ये आने वाला है किसी भी क्षण। और एक चावल तो ढक दूं। यहाँ पे मैंने बनाया है लस्सी अपने लिए और तन्मय के लिए, क्योंकि गुड्डू नहीं पीती है मीठे वाली लस्सी। मेरा मन कर गया बैठे बैठे, मैंने पूछा गुड्डू तू भी पी ले थोड़ी सी। मुझे पता है वो नहीं पीती, मतलब मूड है, एक आधा घूंट पी के अच्छी लगी तो कह देगी दे दो मेरे को, नहीं तो उसका ऐसे ही है। तो मैं अपने लिए ले रही हूँ। मैंने कहा गिलास क्या निकालने, अब इसी में ले लूँ कप में, और तन्मय को भी दूंगी। तो क्या लस्सी है बढ़िया। गुड्डू भगवान जी के पर्दे करके एक सिप दही, बेटा दही की तो है, मीठी है। अच्छा एक सिप, एक सिप। अगर आप दूसरी बनाते ना वो वाली नमकीन वाली तो मैं पी लेती। देख मैं तेरे लिए बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है, देखो मैं मेरे लिए दही में चीनी डाल के भी नहीं खाती। एक घूंट मेरे लिए। जब कोई चीज चेक करोगे तभी पता चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। तो अब चलते हैं तन्मय के पास, देखो वो पिएगा। ये भी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, मेरा कुच्चू कुच्चू भी पढ़ता है। पियो, खिंडा नहीं देना। कैसी लगी, पकड़ लो इसे, कस के पकड़ो, पहले इसको फिनिश करो, ध्यान इधर ना उधर ना हो, और फिनिश करते ही मुझे आवाज लगा देना। चलो मैं भी पीती हूँ और घूमती हूँ थोड़ा सा। ऊपर नहीं खेल पाएंगे, गुड्डू अपनी पढ़ाई कर रही है। शाम को खिड़कियां खोलनी पड़ा करेंगी क्योंकि इस कमरे में तो बहुत गर्मी सी लग रही है। टीवी बंद बेटा मैं इसलिए करने को बोल रही हूँ, आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो इसको देख के फिर आप चलो अच्छा अच्छा करो, काम करो। चेक करूंगी अभी मैं इसकी भी, और इसकी भी खोलती हूँ। मैं बना रही हूँ लौकी, खाली लौकी बना रही हूँ। चने की दाल इसमें नहीं डालूंगी, चने की दाल डाल के भी अच्छा लगता है, लेकिन अब वो भिगानी पड़ती है। मैं तो उसको मतलब भिगा देती हूँ 2 घंटे के लिए, तभी बनाती हूँ, क्योंकि लौकी में इतनी सीटी नहीं लगती जितनी चने की दाल में लगती है। तो मैंने कहा चलो खाली लौकी भी अच्छी लगती है, बॉयल करके फिर उसको तड़का लगाओ। और बच्चों का मैंने बोल दिया है कोई ऑप्शन नहीं है, खानी है दही से खा लेना, नमक डाल के दही में, वरना लौकी खाना। क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो फिर घर में सिर्फ आलू पनीर यही सब बनेगा, तो रोज रोज तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उन्हें आदत भी होगी फिर इन सब चीजों की। अगर ऑप्शन देते रहेंगे ना तो किसी चीज की आदत होगी ही नहीं फिर कभी भी।
trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. तो सब्जी तो बन चुकी है लौकी की, और यहाँ मैं आपको खीर दिखाने लगी हूँ कि देखिए कितनी टेस्टी खीर बनी है। मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जो मेरे पास थे, लगभग सारे ही थे। काजू बादाम पिस्ता जाता है, किशमिश भी थी, किशमिश भी डाल दी है मैंने। और इसमें ना सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है जो मुझे खीर में पसंद है। ये चीज़ें मुझे खीर में नहीं पसंद, मैं खाती भी कमी हूँ। मुझे नारियल गोला जो कसते हैं ना वो, लेकिन मैंने नहीं कसा। मैंने कहा छोड़ो, आज ऐसे ही खा लेंगे ये लोग। और विपिन की फेवरेट है खीर, बहुत पसंद है उनको, तो आज खुश हो जाएंगे। देखना 8 बज गए हैं और मैंने अपना किचन का सारा काम कंप्लीट कर दिया है 8 बजे तक, क्योंकि ये रहता है उधर खीर, उधर लौकी की सब्जी, सब कुछ रेडी है, आटा वगैरह सब कुछ तैयार है। खीर खाएगी गुड्डू गरम गरम? खीर क्यों बेटा, आजकल ये खाने के लिए बहुत ज्यादा वो करने लगी है, क्यों है? पता नहीं आजकल इसके मन को क्या हो गया है, सभी चीजों के लिए टीवी देख ले लेकिन खीर खा ले गरम गरम। गर्मी लगने लगी है यार, अब पसीने पसीने से चिप चिप सा। तो मैं अब आके थोड़ी देर पंखे में बैठूंगी, अपने पसीने सुखाऊंगी। बेटा अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और खाने के बाद रहता है जैसे कि किचन वगैरह साफ करना, 2-4 बर्तन कर देना। ज़्यादा तो नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह में वो आती हैं तो वो करती हैं। अब अगर रात के भी कर दूंगी तो फिर क्या ही बचेंगे। कमेंट भी आ रहे थे जब वो हैं तो तुम क्यों करते हो। देखो अगर पूरा दिन के बर्तन छोड़ूंगी अगले दिन के लिए तो आप समझ सकते हो किचन में बर्तन ही नहीं बचेगा, सिंक पूरी भरी हुई होगी। तो अगला दिन हो चुका है और लगभग 6 बजने वाले थे। गुड्डू थोड़ी सी आज लेट उठी है, उसकी तबीयत ना पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, उठ जाती है 6 बजे तक। और टाइमिंग उनकी वो है कि 7:25 7:20 तक निकलना होता है, तो उसको क्या करना है, सिर्फ नहाना है, ड्रेस पहनना है, तो वो उतने देर में हो जाता है। हाँ मेरी टाइमिंग है 5:30 5:15 में उठ जाती हूँ। और जो बनाना होता है वो तो मैं रात में ही सोच कर सोती हूँ कि भाई कल हमें ये बनाना है, तो सुबह उठ के ये नहीं रहता कि सोचो, क्योंकि पूरा दिन का हम सोच सकते हैं। सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारी चीज़ें पहले एक दिन पहले सोच के चलनी पड़ती है नेक्स्ट डे के लिए। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू गोभी, आला क्या। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने इसको छौंक लगा दिया है, प्याज डाल दिया है, हींग जीरा डाल दिया है। और उसके बाद मैंने मसाले जो हैं, जो 4 मसाले होते हैं रोज़ के, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, वो। उसके बाद आलू गोभी पहले से ही कटी हुई थी तो ज़्यादा काम नहीं हुआ, सिर्फ आलू मुझे अभी काटने पड़े। इसमें मैं मटर भी मिक्स करूँगी क्योंकि मटर भी मेरे पास निकली हुई है। अगर निकली हुई होती है तो मैं ज़रूर आलू गोभी में मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें मटर भी मिक्स कर दी है। बस इसको एक बार दोबारा से मिक्स करूँगी और प्लेट ढक करके इसको छोड़ दूँगी मैं, सब्ज़ी बनती रहेगी। उसके बाद मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। उठते ही मैं जो है थोड़ा सा घूम लेती हूँ अंदर की साइड। बाहर तो मैं अब घूमूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना कि मुझे डर लग रहा है आजकल, थोड़ी सी अफवाह सी उड़ी थी तो मुझे उस वजह से तो थोड़ा सा बाहर घूमी। और अब मैं ये अपना पानी पी रही हूँ। और ये मैं कई बार आप लोग पूछते हैं आप क्यों पीते हो ये वो, तो अब तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। और ये अजवाइन का पानी हो, सौंफ का पानी हो, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे 2-4 फ़ायदे हो भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बढ़िया एकदम बन चुकी है, मज़ेदार, देखने में देखिए कितनी लजीज लग रही है। और गोभी देखिए बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिल्कुल ऐसी है जैसे फ्राई करके बनाई हो। तो सब्जी रेडी है, पराठे रेडी हैं, बच्चों का टिफ़िन रेडी है, उनकी बॉटल रेडी है और बच्चे भी रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। तो मैंने सोचा एक बार मैं दिखा तो दूँ बच्चों का टिफ़िन लगाने के बाद। तो यहाँ पे आज उनको मैंने फ्रूट में दिया है खरबूजा। तन्मय के टिफ़िन में छोटा सा केक भी रख दिया है, उसको बहुत पसंद आई है। गुड्डू ने मना कर दिया था, उसको नहीं दिया है। सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों आधा आधा परोठा खा लें,
लेकिन कई बार होता है कि 2-2 गिराई खाते हैं, कई बार होता है कि पूरा आधा-आधा खा लेते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि गुड्डू पूरा एक भी खा लेती है। तो वो इनके सुबह के मूड पे डिपेंड करता है। तो गुड्डू ने अपना पराठा खा लिया है, सब्जी उसको टेस्टी लगी इसीलिए उसने आधे के बाद आधा और ले लिया था और तन्मय को मैं आधा खिला रही हूँ। उसको भी और चाहिए होता है तो मैं खिला देती हूँ, लेकिन प्लेट में नहीं रखती, फिर झूठा हो जाता है। वैसे तो हम खा लेंगे उसको बाद में, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है सुबह के टाइम ये लोग नखरे करते हैं। तो इन्होंने खाया पिया, बच्चों को खिलाया, रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं बच्चे स्कूल। सुबह सुबह थोड़े से बच्चे भी रहते हैं ना, उठते ही यार सबका मूड वैसा नहीं होता, एकदम से हम एक्टिव नहीं हो जाते हैं। तो जा रहे हैं, वैसे तो एक्टिव हो ही जाते हैं, तन्मय तो उठते ही हो जाता है, उठने के 10 मिनट बाद उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए इनको करते हैं बाय बाय और आगे जो है फिर मैं नहा लेती हूँ। जब ये जाते हैं अपने जो काम है थोड़े बहुत वो निपटा लेती हूँ। तो इनको पता नहीं था कि पीछे जो है फ़ोन लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो वॉइस ओवर हो जाएगा या म्यूज़िक लग जाएगा, बातें कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ बात बता रहे थे मुझे। और फिर देखो ऐसे हम नॉर्मली जब घर में बात करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम फ़ोन पे कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पीछे चेक किया एकदम से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई, उनको लगा मतलब मेरी बात चली गई लोगों तक, अब मैं कैसे करूं जो उन्होंने शब्द बोला था। तो चलो कोई बात नहीं। अभी हमने नाश्ता वगैरह किया, आजकल मैं भी एक पराठा खा लेती हूँ। और उसके बाद हमें ये कुछ काम करना था बिस्तर रखने का, क्योंकि अब रजाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन से गर्मी लग रही है, मतलब कंबल की ज़रूरत है, रज़ाई की नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों रज़ाई, एक सिंगल और एक डबल बेड वाली, इसको हम रख देंगे पेटी में। और जब ये पेटी खुलती है या संदूक खुलता है, हमारे मायके में संदूक बोलते हैं और ससुराल में पेटी बोलते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या बोलूँ। तो जब ये संदूक खुलता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे लगता है एक पिटारा खुल गया है, एक खजाना खुल गया है। वो बचपना सा जाग जाता है, हर एक चीज़ को खोल खोल के देखना। ये बोल रहे थे यार तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, तू एक एक चीज़ क्यों देख रही है। मैंने कहा आपको किसने बोला आप मेरे पीछे पीछे आओ, खुद तो मेरे पीछे पीछे आई कि चल मैं करवा देता हूँ। मैंने कहा आप जाओ नहा करके, मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन नहीं, पीछे पीछे भी आना है और मुझे 10 बातें भी सुनानी है। तो देखो मैं यहाँ पे एक करछी निकाल के देख रही थी, ये बोल रहे थे वो भी है, ये भी है, ये मतलब पूरी छानने वाली है ये हमारे पास, छेद वाली छन्नी, और वो वाली भी है। तो कह रहे क्यों देख रही है, क्यों निकाल रही है। मैंने कहा ऐसे ही मन कर रहा है नई नई चीज़ को देख के। फिर भी मैंने एक बाउल निकाल लिया था कांच का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी पेटी के अंदर जो कि मेरी शादी की हैं। जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। बड़े प्यार से वो एक एक सामान लेकर आए थे, सभी के पापा यार। जब बेटी की शादी होती है एक एक सामान, एक एक चीज़ बड़े चाव से लाते हैं यार, ये मेरी बेटी के लिए है। तो चलो, होता है, हर एक चीज़ के साथ यादें होती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इसको सेट कर दिया पेटी के अंदर। अब हुआ क्या कि जब हमने पेटी बंद कर दी, हमें याद आया कि ये चुन्नी और ये चादर तो हमने अंदर ढकी ही नहीं, जो ये अंदर से निकली थी। तो ये कह रहे थे छोड़ना, क्या करना, ये वो, आदमी लोग होते ही ऐसे। तो मैं इनको बोल रही थी तुम जाओ बाहर, मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे ये अंदर डालनी ही है दोबारा से, चाहे बेशक 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि ये अंदर ही डालनी है मेरे को। ये चादर क्योंकि धूल जाती है। ये बोलने लगे नहीं इतनी कौन धूल आ गई जो जाएगी। मैंने कहा आप चले जाओ यहाँ से। मतलब ऐसी ही बातों पे फिर हमारी बहस हो जाती है, क्योंकि आदमी लोग करते हैं। और इनकी पता है आदत क्या है, हेल्पिंग नेचर है बहुत ज़्यादा विपिंग का। ये इनको ये रहता है नहीं मैं जाऊँ, मैं उस काम में मतलब मैं बुलाऊंगी भी नहीं ना, ये घर पे हैं तो ये बोलते हैं नहीं ये काम में मैं कर देता हूँ, ये तू हट जा, चल मैं कर लूँगा, ये क्या काम है, ये तो 2 मिनट का काम है, तू हट, चल मैं करता हूँ। तो इनका वो वाला नेचर है। और फिर जब मैं उसमें, मेरा क्या है कि जब मैं इसको खोल रही हूँ तो मैं इसमें चीज़ें बाहर निकालूँ, कपड़ा मारूँ, फिर इसको रखूँ। दोबारा खोल दी जबरदस्ती यार, ये सही है ना ऐसा। अरे दुनिया भर के कपड़े डालो इसके ऊपर, 1 2 3 चौथा कपड़ा डाल देते इस पे, इसी में जाके सारे धूल, फिर भी विपिन सब धूल इसी के अंदर है। बोलते हैं बेशक वो निकल के धुले कवर गोबर, फिर भी केयरफुली करना पड़ता है। 5 मिनट का काम ही तो था। 5 मिनट उधर को खींचो इसे, ठीक है। हाँ अब ये रख। इनको लगता है कि मैं काम बढ़ा रही हूँ, जबकि यार वो तरीका होता है, इनका अलग है, मेरा अलग है। आप लोग बताना, आप लोगों के भी हस्बैंड ऐसे करते हैं क्या? अभी हो रहा है टाइम 9:45 बजे का।
नहीं अभी तो 9:51 हो गए, मतलब चलो उसी हेर फेर में है, 9:45 के 10 बजने वाले हैं। मैं फ्री हो गई हूँ अपने सारे कामों से, बल्कि मैंने अपना सूट का काम भी किया। मेरे ना पता नहीं पैर में क्या हो रहा है, जैसे हड्डी वड्डी में हो जाता है ना कुछ, उस टाइप का हो रहा है। सीधे पैर पे ना, उस पैर पे ना बोझ डाला जा रहा है पूरी बॉडी का, उल्टे पैर पे ऐसे करना पड़ता है। और बीच में भी हुआ था, ये बंद हो गया था, तब उस टाइम सोचा था चलो डॉक्टर के दिखाएं हड्डी वाले को, फिर बंद हो गया था। आजकल फिर हो रहा है। तो अभी जो है उनका सूट ले आओ, मैं पूछती हूँ उनसे निकालना है क्या, फिर ईद है उनकी, यहाँ रख दो। तो सूट का काम कर रहे थे अभी तक हम लोग, और अभी मैं पूछती हूँ उनसे निकालना है क्या। हाँ ऊपर जा रही हूँ मैं, ये जा रही हूँ प्लांट्स को पानी वानी देने के लिए, ऊपर वाले प्लांट्स को चेक करने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ। धनिया तो हो गया है थोड़ा थोड़ा, पर सारे में नहीं हुआ। तो धनिया तो इन्होंने बीज और डाल दिए थे, क्योंकि कहीं कहीं हुआ है, सारे में नहीं हुआ। वैसे तो इतना भी इनफ है, लेकिन जैसे चटनी वटनी बनाओ थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो उन्होंने बीज और डाले हैं। शाम को पानी डालना है धनिया में, धनिया में पानी डालना है शाम को, डाल देंगे। आप आओगे डालने? मैं इसलिए पूछी ना, कभी फिर आप बोलो पानी पानी भर दिया इसमें, तभी तो पूछी डालनी है कि नहीं। इसमें तो दिखे बैंगन के बीज नहीं हुए अभी तक दिख तो रहा कुछ, एक भी नहीं है। क्या पता इनके नीचे दब रहा हो। मैं ना थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि कल ये जल्दबाजी में आए थे ऊपर पानी डालने, तो ये हल्का सा ऐसे ही बीज कर गए थे, कल डाले थे। बस बीज तो अब भी दिख रहा है। इसको देखो यार, इसको देखो ना, धीरे से देखो पहले, फिर उखाड़ना घास। कोई आया क्या बैंगन का, पता भी नहीं चलने का कोई। अपने लिए ब्लैक कॉफी 2-3 दिन से तो पी ही नहीं है, आज पी रही हूँ बहुत दिनों बाद। तो ये ना कमेंट भी आ रहा था कि ये बनाते कैसे हो। वैसे मैंने 1-2 बार पहले भी बताया है, बहुत ही इजी है। बस आपको इस तरीके से पूरा चम्मच भर के नहीं लेती हूँ मैं। ओ बेटे अभी गया था कप, तो 1 सेकेंड, इस पे कॉफी लग गई। तो ये जो है मैंने ली कॉफी, बस इसमें डाल दूंगी मैं ये गर्म पानी, और ये हो जाएगी रेडी। थोड़ी सी पीती हूँ। मैंने अभी करेले काटे हैं और इनको मैं रखने जा रही हूँ धूप में। करेले बनाऊंगी, इस कुर्सी के साथ ही लेके चलती हूँ इसे, तेज धूप हो रखी है। टाइम देख लूंगी, इसको रख दूंगी 1 घंटे 2 घंटे, अच्छी धूप लग जाएगी। भाग जल्दी भाग, पकड़ो 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 पकड़ो, दूध पिएगा। तो टाइम हो चुका है 3:30 बजे नहीं, अभी 3:15 ही हो रहे होंगे। ये घड़ी थोड़ी सी है, इसको जरा प्रॉब्लम है, ये आगे चलती है, समय से आगे चलती है ये। और ये लड़की जा रही है अपनी मिलने के लिए दीदी के घर, वो आई हैं, तो वहाँ मिलेगी। किट्टू भी आई हुई है, सुबह देखा था मैंने। तो किट्टू आती है तो गुड्डू से तो रुका नहीं जाता है। किट्टू दीदी घूमूंगी। अच्छा जल्दी आ जाना। तो ये जा रही है उनसे मिलने के लिए। वैसे इसको नींद आ रही थी, जैसे ही इसने जैसे ही तन्मय को छोड़ने गई, इन्हें देखा वहां आ गई किट्टू, तो बस मैं जा रही हूँ मम्मी। वहीं रहे हैं ये, वहीं पले बड़े हैं दोनों बहन भाई, तन्मय भी और गुड्डू भी। 6 महीने की गुड्डू थी तब से जाने लगी थी वहां, तो फिर इनको वहां की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा। ये इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।